राजस्थान में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को समारोह के दौरान पदभार संभाल लिया। मदन राठौड़ आज जयपुर पहुंचे तो उनका भाजपा के अलग अलग मोर्चों ने स्वागत किया। पदभार संभालने के साथ ही मदन राठौड़ के सामने विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जीत दिलाना बड़ी चुनौती होगी। वहीं गत वर्षों में प्रदेश स्तर पर पार्टी में पनपी गुटबाजी को खत्म करना और सभी को साथ लाना भी राठौड़ के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि आगे चलकर किसी गुट की नहीं, संगठन की कामयाबी के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, न आपके लिए न कार्यकर्ताओं के लिए। सब बड़े प्यारे हैं, दोनों मिलकर आगे के काम करें। राठौड़ धैर्यवान है, यदि धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी का हाथ बटाने का काम नहीं करते। आज आप राज्यसभा के मेंबर ही नहीं हो, परंतु उसके साथ साथ सबसे बड़े प्रदेश इस देश के राजस्थान के आज अध्यक्ष भी बन चुके हो। ये उसी धैर्य का काम, उसी धैर्य का परिणाम है कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति का दूसरा नाम जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब ये इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये तीन चीज का बना होता है: पद, मद और कद। ये तीन चीज हैं जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है और इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वसुंधरा राजे ने जो मुझे गुरु मंत्र दिया है उसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। उन्होंने कहा कि मंच से जो मुझे चेतावनी मिली है उसका मैं ध्यान रखूंगा। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार अपनी है, इसलिए सरकार की तारीफ करो। अगर सरकार के काम से खुश नहीं तो हमें बताओ, हम आपकी बात सुनेंगे। वैसे मैंने तो कहा था आदरणीय वसुंधरा राजे जी से कि आज तो मेरा गला भर गया है। इतना कार्यकर्ताओं का अपूर्व प्रेम देखकर, अभूतपूर्व प्यार देखकर मेरा गला भर गया। मैं अभिभूत हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, माफ करना। आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम जी, मैंने कहा ना गलती होगी मेरे से, आज गलती होगी, मुझे क्षमा करें, भूल चूक माफ कर देना। वैसे जो दायित्व मुझे दिया गया है, यहां पर कभी आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और उन्होंने इस राजस्थान को और इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आदरणीय सतीश जी अग्रवाल साहब, आदरणीय रामदास जी अग्रवाल साहब, आदरणीय जगदीश जी माथुर साहब, आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा साहब, आदरणीय हरिशंकर जी भाबड़ा साहब,
आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब, आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, उन्होंने भी इस पद को सुशोभित किया था। आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय सीपी जोशी जैसे महानुभावों ने हमारा मार्गदर्शन किया और इस संगठन को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये मेरे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और इनसे मुझे शक्ति मिलती रहेगी। महात्माओं का आशीर्वाद और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये मेरी शक्ति बनेगा। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है, इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया, ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लालायित रहते हैं। यही नहीं, अभी आप सबके सामने है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बीच में रोककर, जैसे दो सांड लड़ते हैं ना, उनके सींग पकड़कर रोककर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप सब ताकत बने, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और दूसरा इंजन है राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का। वहीं सीएम भजनलाल ने कहा, पिछले राज की नीतियों के खिलाफ जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया और सीपी जोशी के नेतृत्व में आंदोलन किया, उसी का परिणाम है कि प्रदेश में हमारी सरकार बनी। सरकार बनाने का काम जिनके नेतृत्व में किया, ऐसे सम्मानीय निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे बीच में, अभी आप जिनको सुन रहे थे, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहने का और आज हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही हैं, ऐसी माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी प्रदेश की सह प्रभारी, जो लगातार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का काम करती हैं, ऐसी विजय राठकर जी, हमारी डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे केंद्र में कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी जी और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किया, ऐसे अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, और जिन्होंने लंबे समय तक विधानसभा के अंदर लगातार 7 बार रहने का काम किया है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम किया है, ऐसे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री हमारे राज्यवर्धन राठौड़ जी,
हमारी राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, राजेंद्र गहलोत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कनकमल कटारा जी, पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी जी, चुन्नीलाल गरासिया जी, हमारे राज्यसभा के सांसद नारायण पंचारिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल सैनी जी, सीआर चौधरी साहब, सरदार अजय पाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, ज्योति मिर्जा जी, दामोदर अग्रवाल जी, मोतीलाल मीणा जी, जितेंद्र गोटवाल जी, श्रवण बगड़ी जी, ओम प्रकाश भड़ाना जी, नाहर सिंह जोधा जी और श्रीमती संतोष अहलावत जी, और मेरे सामने बैठे हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और मंच पर विराजे जिनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है, ऐसे हमें हमारे सभी साधु संत, उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और राजस्थान के कोने कोने से आए वो कार्यकर्ता जिनसे मन में जो भाव और उत्साह होता है, जिस विचार और संस्कार को लेकर के चलने वाले, गांव गांव ढाणी ढाणी से आने वाले मेरे मोतियों से भेंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, आप सभी का मैं यहाँ आने पर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, आज का हमारा यह कार्यक्रम माननीय हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का कार्यग्रहण का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में मुझे पता है, जिस तरह का मैं दृश्य देख रहा हूं, जिस तरह का मैं पीछे तक कार्यकर्ताओं को देख रहा हूं, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के मन में जिस भाव और उत्साह के साथ आप मदन जी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आप आए हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप गांव गांव ढाणी ढाणी से आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। मुझे यह भी पता है, क्योंकि आपके साथ लंबे समय काम करने का मौका मिला है। मैं एक एक मंडल के कार्यकर्ता, एक एक जिले के कार्यकर्ता, मोर्चों के कार्यकर्ताओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और आप जो मन में ठान लेता है, माइनॉरिटी की तरफ से जो भव्य स्वागत किया जा रहा है, हमारे साथ खास बातचीत के लिए अमित खान मेवाती मौजूद है, उनसे हम जानेंगे आज आपकी ओर से आज भव्य स्वागत किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के स्वागत के लिए पूरे राजस्थान के हमारे कार्यकर्ता आज जयपुर पधारे हैं और माननीय राठौड़ साहब का जोरदार इस्तकबाल उनके द्वारा किया जा रहा है। और एक उत्साह का माहौल है पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि मदन राठौड़ जी एक साधारण से कार्यकर्ता थे। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को जो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है, तो आज कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे उनके नेतृत्व में राजस्थान आगे ऊंचाइयों पर पहुंचे। क्या लगता है इस बार बड़े विजन पे कार्य होगा इस बार? देखिए, उनको बड़ा अनुभव है, क्योंकि राजनीति में वो पहले भी 4 बार जिले के अध्यक्ष रहे हैं पाली के। राजनीति की समीकरण जानते हैं, पूरे राजस्थान के बारे में वो जानते हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं। और हमें उम्मीद है कि ऐसे संघर्षशील नेता को आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, और जेपी नड्डा जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने उनको राजस्थान का प्रभार दिया है। उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ सुनवाई हो पाएगी? देखिए, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास, उस नारे को उस संपन्न करने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम मदन राठौड़ जी करेंगे। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी जो पूरे राजस्थान के 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं, जो योजनाएं चलाते हैं, उनकी योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा हम लोगों को मिल रहा है। ये थे हमारे साथ अमित खान मेवाती, जिन्होंने बताया माइनॉरिटी के लिए एक स्पेशल ध्यान देने की, और बताया गया कि वो उनकी तरफ से ध्यान दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से आज प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जो मदन राठौड़ जो कि आज शपथ लेने वाले हैं, और शपथ लेने के दौरान वो कहीं ना कहीं प्रदेश की एक बड़ी कमान उनके जिम्मे, उनके सर पर सौंपी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक पार्टी से मतलब कि बचपन से ही जो अपनी राजनीति में समय दिया है, और जिन्होंने जिलाध्यक्ष का कार्यभार, विधायक का कार्यभार, और आज यहाँ तक पहुँचा। जैसा कि हमारी पार्टी में है कि एक सामान्य कार्यकर्ता बहुत उच्च पद पर जा सकता है, उसी परंपरा के अंतर्गत आज हमारे मदन जी भाई साहब भी यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम उनको महिला मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। देखिए, पहला नंबर तो
भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति दल है जिसमें हर इंसान के लिए एक जगह है, और जो इंसान ज़मीनी स्तर पे काम करता है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अच्छे सोचते हैं, क्योंकि जो मदन जी राठौड़ जी हैं बहुत पुराने संघ से वो जुड़े हुए हैं, और किस तरह व्यक्तिगत उन्होंने काम जनता के लिए किस तरह होता है वो सारी चीज़। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा है कि हर किसी को बराबर मान सम्मान मिलना ज़रूरी है, और आने वाले समय में अपने को और किस तरह, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि राजनीति नेतृत्व लीडर का जो होता है वो हर किसी में एक अलग अलग ज्ञान है, और उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक विकसित विकास के साथ साथ विकसित होने के लिए अग्रसर है। इसलिए हमेशा एक अच्छे इंसान को भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति विशेष है जिनका जगह जगह में होता है वैसे लोगों को आगे देना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग महिला मोर्चा की तरफ से आज मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और आगे वो बढ़ाएं। जय जय श्री राम। महिलाओं के लिए कोई बड़े मुद्दे? बहुत सारे मुद्दे हैं महिलाओं का, अगर देखा जाए तो बहुत। अब एक बात बताओ, जिसे भारतीय जनता पार्टी में जब महिलाएं किसी भी कौम से उठकर आती थी तो उनके लिए सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जब वो सीट पे बैठे तो उनके ससुर पिता या कोई भी नेतृत्व करे, लेकिन 33% का आरक्षण जो महिलाओं को मिला है, और उसके बावजूद जो ये मैं लीडरशिप की सिर्फ बात नहीं कह रही हूँ, जो एजुकेशन में महिलाएं हैं उनको भी 50% का आरक्षण, जो टीचर्स लाइनिंग में इतने दिन से है उनको भी एक अच्छा मौका मिला है। बहुत सारे मुद्दे हैं और महिलाओं को बढ़ने से इससे अच्छा मुद्दा और क्या हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा ही महिलाओं को अग्रसर ही रखा जाता है। मान सम्मान मिला। राठौड़ 5 महीने पहले ही राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। लंबे समय से संगठन के सक्रिय राठौड़ ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ काम किया है। जनसंघ से लेकर बीजेपी की यात्रा में शामिल रहे। बीजेपी की पुरानी और नई पीढ़ी दोनों के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। राठौड़ मूल ओबीसी में घांची जाति से है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को पार्टी ने 25 जुलाई को ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। पार्टी ने मदन राठौड़ को अध्यक्ष बनाकर मूल ओबीसी के अपने वोट बैंक को और मजबूत कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका।